बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। वह एक साधारण मेहनती व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी अपने परिवार के लिए लकड़ी काटने में बिताई थी। हर दिन वह पहाड़ी नदी के पास के जंगल में पेड़ काटता और लकड़ी को नदी के बहाव के साथ एक छोटे गांव तक भेजता, जहां गांववासी उन लकड़ियों से बर्तन, फर्नीचर और अन्य जरूरी चीजें बनाते थे। एक दिन जब लकड़हारा पेड़ काट रहा था, उसका कुल्हाड़ा अचानक उसके हाथ से फिसलकर तेज बहती नदी में गिर गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि वह अपने कुल्हाड़े को पकड़ नहीं सका और वह दुखी होकर देखता रहा कि उसका इकलौता औजार पानी में डूब गया। बिना कुल्हाड़े के वह काम नहीं कर सकता था और उसका परिवार भूखा रहेगा। वह लकड़हारा नदी के किनारे पर इधर उधर घूमता रहा, अपने दुर्भाग्य पर रोता हुआ। सौभाग्य से धन और सौभाग्य के देवता मरकरी उसी रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने लकड़हारे की रोने की आवाज सुनी। मरकरी को जिज्ञासा हुई और वे लकड़हारे के पास आकर पूछने लगे कि क्या हुआ। जब उन्होंने लकड़हारे की कहानी सुनी तो उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। मरकरी ने नदी में हाथ डाला और एक चमचमाता हुआ सोने का कुल्हाड़ा निकाला। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? मरकरी ने लकड़हारे से पूछा, चमचमाते औजार को दिखाते हुए। लकड़हारे ने सिर हिला दिया। धन्यवाद मरकरी, लेकिन यह मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। यह बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा पुराना कुल्हाड़ा मेरे हाथों में अच्छे से बैठता था। कृपया क्या आप फिर से देख सकते हैं और मेरा कुल्हाड़ा ढूंढ सकते हैं? मरकरी ने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर फिर से नदी में हाथ डाला और इस बार चांदी का कुल्हाड़ा निकाला। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? देवता ने पूछा। एक बार फिर लकड़हारे ने सिर हिला दिया। यह भी मेरा नहीं है। क्या आप एक बार और कोशिश कर सकते हैं? मरकरी मुस्कुराए और लकड़हारे की सच्चाई से प्रभावित होकर तीसरी बार पानी में हाथ डाला और एक पुराना लकड़ी के हत्थे वाला कुल्हाड़ा निकाला जो सालों के इस्तेमाल से चिकना हो गया था। यह रहा मेरा कुल्हाड़ा, मेरा प्यारा कुल्हाड़ा, लकड़हारा खुशी से चिल्लाया। मरकरी लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे उसका पुराना कुल्हाड़ा देते हुए बोले, तुम्हारी सच्चाई के कारण मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़े, सोने का, चांदी का और तुम्हारा अपना, दे रहा हूं। लकड़हारे ने मरकरी का धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उत्साहित होकर उन्होंने सोने का कुल्हाड़ा अपने आंगन में आजमाया। उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि सोने के कुल्हाड़े से लकड़ी काटने पर लकड़ी की मात्रा दोगुनी हो गई। हर बार जब वे लकड़ी काटते, उन्हें पहले से दोगुनी लकड़ी मिलती। लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, यह जानकर कि अब उन्हें कभी भी भोजन या ईंधन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गांव में इस जादुई कुल्हाड़े की खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही पड़ोसी इसे देखने के लिए आने लगे। एक पड़ोसी जो लकड़हारे की किस्मत से जलन कर रहा था, उसने सोचा कि उसे भी एक जादुई कुल्हाड़ा चाहिए। अगले दिन वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर नदी के पास गया और जानबूझकर उसे पानी में फेंक दिया। फिर वह जोर जोर से रोने लगा, उम्मीद करते हुए कि मरकरी उसकी मदद के लिए आएंगे। निश्चित रूप से मरकरी प्रकट हुए और मदद के लिए तैयार थे। उन्होंने नदी में हाथ डाला और एक सोने का कुल्हाड़ा निकाला, जैसे उन्होंने पहले लकड़हारे के लिए किया था। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? मरकरी ने पूछा। लालची आदमी ने बिना हिचकिचाए चिल्लाया, हाँ, यही मेरा कुल्हाड़ा है। लेकिन मरकरी, जो मनुष्यों के दिलों की सच्चाई जान सकते थे, समझ गए कि आदमी झूठ बोल रहा था। उसकी बेईमानी से नाराज होकर मरकरी ने सोने का कुल्हाड़ा गायब कर दिया। कृपया, उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कम से कम मेरा पुराना कुल्हाड़ा तो वापस दे दीजिए। लेकिन मरकरी आदमी की लालच से नाराज होकर उसकी कोई और मदद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और उसका कुल्हाड़ा हमेशा के लिए नदी के तल में खो गया। गांव वालों ने जब यह कहानी सुनी तो उन्होंने सीखा कि मरकरी या किसी और को धोखा देने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए।
ईमानदार लकड़हारा अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा और उसकी कहानी सभी के लिए एक सीख बन गई। कहानी से शिक्षा: ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है, जबकि लालच और बेईमानी से कुछ भी हासिल नहीं होता।